हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे और एक नए वीडियो में। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय विंटर बर्थ सीरीज। मैं एक विंटर बर्थ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विंटर में कैसे आप भी मसल पुट ऑन कर सकते हैं, कुछ इजी चेंजेस करके कैसे आप अपने मसल गेनिंग या फिर बल्किंग जर्नी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि माय वीडियोस आर नॉट सब्जेक्टेड टू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स शायद नहीं है। सो नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल काम के रूटीन के साथ भी कैसे आप अपना डाइट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, वो भी आपको इस सीरीज में मैं बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो आई एम हैविंग माई मॉर्निंग ड्रिंक। दिस वन इज बेसिकली एन आंवला जूस। सो फ्रेश होने के बाद इट्स 5:12 AM। सो अभी जिम जाने से पहले मैं जो मेरा सारा दिन का डाइट है उसका प्रिपरेशन करने वाला हूँ। ये मैं एक बहुत ही सिंपल प्रोटीन शेक एवरीडे कंज्यूम करता हूँ। इसको मैं कैसे बनाता हूँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ, इस बारे में भी एक डिटेल्ड रेसिपी वीडियो है मेरे चैनल पे। आप ऊपर आई बटन से वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। कोई भी मसल पार्ट को हिट करने से पहले वार्म अप करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज है हमारा पुल डे। चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे। गाइस, ये डेडलिफ्ट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रैक पुल। इसमें डेडलिफ्ट जैसा पूरा नीचे नहीं जाना होता है, हाफ वे जाना होता है, ताकि इसमें आप लोअर बैक को ज़्यादा आइसोलेट कर सके और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को एलिमिनेट कर सके। दिस इज़ माई वाइफ गाइज। ये भी मेरे साथ ही वर्कआउट करती है एंड शी इज़ ऑल्सो ऑन लीन बल्क राइट नाउ। तो बेसिकली हम लोग सेम ही वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं। सो अभी हम लगाने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज, जो है चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो। सो टी बार रो में चेस्ट सपोर्टेड इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं लोअर बैक में स्ट्रेस देना नहीं चाहता हूँ, साथ में जो फॉर्म है वो थोड़ा अच्छे से मेंटेन भी हो जाता है। गाइज, इस एंगल से आप देख सकते हैं कि जो मेरा चेस्ट है वो पैट से थोड़ा सा एलिवेट हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द करेक्ट फॉर्म। बट क्योंकि ये मेरा फोर्थ सेट है, लास्ट सेट है, और मैं थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए इतना सा चीटिंग चलता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आइसोलेट कर लिया अपने बैक को। यह रिवर्स ग्रिप पुल डाउन विद द मशीन। इसमें मैं अपने मिड बैक को बहुत अच्छे से हिट करता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें फेलियर तक जाने वाला हूँ। सो हमारे बैक के टोटल 12 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम लगाने वाले हैं थोड़ा सा बाइसेप्स।
सो एज आई सेड गाइज, मेरे वाइफ भी बिल्कुल सेम ही वर्कआउट प्लान फॉलो करती है। उनका डाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो भी अभी मेरे जैसा ही विंटर बल्क कर रही हैं। सो दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। बाइसेप्स के हम लोगों ने लगा लिया है टोटल 8 सेट्स। दिस इज़ द हैमर कर्ल, और इसके बाद हम लोग का वर्कआउट हो जाने वाला है कंप्लीट। सो दिस इज़ माई करेंट बॉडी कंडीशन गाइस। ऑब्वियसली मैं पहले जैसा रिप्ड नहीं दिखता हूँ, बट इस कंडीशन में भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गुड क्वालिटी मसल में पुट ऑन करूँ, फिर उसको कट करके एक बहुत ही अच्छा फिजिक शायद नेक्स्ट ईयर में ला सकूँ। सो फाइनली गाइज, दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली डू। यस, आई एम अ मैथ्स टीचर, और ये मैं अपने क्लास के बच्चों को कुछ मैथ्स एग्जीबिशन का प्रिपरेशन समझा रहा हूँ। वेलकम बैक गाइस। सो मेरा सारा दिन का काम अभी खत्म हो चुका है, एंड अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस विंटर बल्क का प्लानिंग कैसा होने वाला है। क्योंकि अगर प्लानिंग सही नहीं है तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो अगर एक सक्सेसफुल प्लानिंग के साथ आप अपना विंटर बल्क जो है उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट है वो ऑब्वियसली होने वाला है न्यूट्रिशन का। सो गाइस, इतना आई गेस सबको पता है कि जब हम बल्क कर रहे हैं तो हम लोग को कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम करना चाहिए। यानी कि आप अभी जितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं अपने प्रेजेंट बॉडी वेट में, उससे आपको ज्यादा कंज्यूम करना है। अभी ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप 500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली फैट गेन होगा। आप 200 से 300 कैलोरी तक एक्स्ट्रा कंज्यूम कीजिए पर डे, और मेक श्योर कि आपका जो डाइट है, जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज यानी कि एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करने वाले हैं, इट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ मैक्रोज। ऐसा नहीं है कि आपको जो मिले आप वही खा रहे हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करना है। अच्छा मैक्रोज मतलब मैं यहाँ पे अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा प्रोटीन और फैट्स का बात कर रहा हूँ। और इन 3 मैक्रोज के साथ गाइस डेफिनेटली फाइबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप एटलीस्ट 30 ग्राम ऑफ फाइबर्स आप पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। सो गाइस, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होने वाला है वर्कआउट के बारे में। वर्कआउट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आप अपना बस डाइट मेंटेन करेंगे और आप मसल पुट ऑन कर लेंगे, आप लीन बल्क कर लेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक अच्छा वर्कआउट प्लान होना चाहिए आपके पास। तो एक वर्कआउट प्लान आप जो भी फॉलो करें, कोई भी स्प्लिट फॉलो करें, आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करें, आप पुश पुल लेग्स फॉलो करें, या फिर सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट, मेरे हिसाब से इट डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर आप एक प्रॉपर प्लान फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो एक प्रॉपर सिस्टम होता कैसा है? आप कोई भी टाइप का स्प्लिट फॉलो करेंगे, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एवरी वीक आपका जो इंप्रूवमेंट है वो आपको नजर आना चाहिए। अब इस इंप्रूवमेंट को बॉडी बिल्डिंग के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी कि आइदर आप प्रीवियस वीक से ज्यादा रेप्स आपको देने हैं, या फिर आप प्रीवियस वीक से ज्यादा वेट आपको लेना है। अगर आप रेप्स भी एक्स्ट्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आपका वेट भी ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम वीक टू वीक, मतलब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर ए फ्यू डेज आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेगा। अगर आप रियली चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स दिखे विद इन द 2, 3 और 4 मंथ्स, जब आप विंटर बल्क करना चाहते हैं, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वर्कआउट। नाउ व्हाट आई फील इज कि बहुत लोगों के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मेंटेन करना या फिर अपना जो वर्कआउट है उसको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकाला है जो मैं खुद यूज करता हूं। मैं भी उतना ज्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूं कि मैं बहुत सारे गैजेट्स वगैरह यूज करूं वर्कआउट को ट्रैक करने के लिए। एक सिंपल वर्ड पैड, एक नोट पैड में यूज करता हूं, जहां पे मैं अपना जो वर्कआउट है एवरी वीक का, एवरी डे का, विथ एक्सरसाइज, विथ नंबर ऑफ रेप्स, अलॉन्ग विथ कितना वेट मैंने उस एक्सरसाइज में लिफ्ट किया है, वो सब कुछ मैं मेंटेन करता हूं, ताकि नेक्स्ट वीक में उसको, वो सेम एक्सरसाइज को लगाते वक्त मुझे याद रहे और मैं चेक कर सकूं कि मेरा वेट कितना था और मेरे रेप्स कितने थे। सो अकॉर्डिंगली मैं उससे ज्यादा हिट कर सकूं और अपने आप को पुश कर सकूं। अब गाइस, जो थर्ड पॉइंट है वो है रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब मैं यहाँ पे ये लेक्चर नहीं देने वाला हूँ कि आपको 7 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है, वो आप बहुत वीडियोस में शायद देख चुके हैं। एंड आई होप कि मैक्सिमम जितना हो सके आप उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट रूटीन में कितना रेस्ट आप इंक्लूड कर रहे हैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस, बहुत लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि जब हम लोग मसल पुट ऑन कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा वेरिएशंस को अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट द केस। अगर आप अपने मसल को इतना ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे कि वो टाइम से पहले रिकवर या हील ना हो सके, तो आप मसल ग्रो नहीं कर पाएंगे।
तो मेक श्योर आप उतना ही लिमिटेड सेट्स या लिमिटेड एक्सरसाइज ही कीजिए, ताकि आपका मसल ब्रेकडाउन भी लिमिटेड अमाउंट में हो और आप उसको टाइम पे हील कर सकें। अब यहाँ पे लिमिटेड एक्सरसाइजेस मतलब मैं बोल रहा हूं कोई भी एक बॉडी पार्ट का एक दिन में 3 से 4 वेरिएशन ही कीजिए, मतलब 3 से 4 एक्सरसाइजेस पर बॉडी पार्ट ही कीजिए। उससे ज्यादा करेंगे तो आप उतना अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएंगे और उतना अच्छे से आपका मसल ग्रो भी नहीं होगा। साथ में मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप 6 डेज या 7 डेज बहुत ही हार्डकोर वर्कआउट करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो ए रॉन्ग अप्रोच गाइस। उससे भी आप अपने मसल को बहुत ही ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, जो आप टाइम पे हील नहीं कर सकते हैं अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं और नेचुरली इसको करना चाहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हफ्ते में मैक्सिमम 5 डेज वर्कआउट कीजिए। 5 डेज में कैसे आप सारे मसल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वो प्लान आप अपने बॉडी के वीकनेस या स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उस हिसाब से आप वर्कआउट करेंगे तो रेस्ट जो आपका है वो मैक्सिमम और प्रॉपर रेस्ट आप अपने बॉडी को दे सकते हैं। एंड जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप स्मार्टली इसको करना चाहते हैं और अगर आप पैसे बचा के इसको करना चाहते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट सप्लीमेंट्स। तो बहुत लोग ये भी एज्यूम करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स चाहिए होता है लीन बल्क के लिए या फिर विंटर बल्क के लिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा सिंपल साइंस यहाँ पे समझाता हूं। जब आप बल्किंग कर रहे हैं तो आप कैलोरी सरप्लस में हैं, और अगर आप कैलोरी सरप्लस में हैं तो आप अपना मसल लॉस नहीं हो सकता है, आपका मसल लॉस नहीं हो सकता है उस सिचुएशन में। तो अगर आपका मसल लॉस नहीं हो सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप BCAA या EAA जैसे सप्लीमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी आप सक्सेसफुली अपना जो बल्किंग जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, आप उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। गाइज एक्चुअली बल्किंग के दौरान चाहिए होता है हाई प्रोटीन और चाहिए होता है हाई स्ट्रेंथ हेवी वेट को लिफ्ट करने के लिए। सो द ओनली 2 सप्लीमेंट्स यू नीड अकॉर्डिंग टू मी इज वे प्रोटीन हाई प्रोटीन के लिए एंड क्रिएटिन स्ट्रेंथ के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए, मसल फुलनेस के लिए। अगर आप ये 2 सप्लीमेंट इंक्लूड कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज एनफ, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस विंटर बल्क सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में मैं कुछ और इंक्लूड करूं तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। साथ में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं रेगुलर फिटनेस अपडेट शेयर करता रहता हूं। साथ में बहुत ही ज्यादा डाइट के साथ ट्रिक्स या फैट लॉस या मसल गेन के बारे में बहुत कुछ मैं नॉलेज इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता रहता हूं। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।